तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में क्लास इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड क्लास इक्वेशन ऑफ D3 डायहेड्रल ग्रुप। ठीक है, हमने S3 के लिए क्लास इक्वेशन फाइंड किया था एंड हमें पता है D3 S3 के साथ आइसोमॉर्फिक होता है। तो सबसे पहले D3 में हमें जो 6 एलिमेंट्स मिलेगा, S3 का भी ऑर्डर 6 था एंड D3 का भी ऑर्डर 6 होगा। D3 इक्वल्स टू आइडेंटिटी E, देन हमें 2 रोटेशंस मिलेगा R एंड R स्क्वायर एंड 3 रिफ्लेक्शंस मिलेगा S, R S एंड R स्क्वायर S। हमने D3 पहले भी पढ़ा है, ठीक है, ग्रुप थ्योरी में हमने पहले इस ग्रुप को डिस्कस किया है। सो हेयर यहाँ पर R3 इक्वल्स टू हमें E मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम 3 बार रोटेट करें तो हमें आइडेंटिटी फिर से मिल जाएगा, क्योंकि D3 मतलब एक ट्राइंगल है जहाँ पर 1 2 3 3 कॉर्नर्स है। तो इसको अगर हम 3 बार रोटेट करें तो हमें फिर से आइडेंटिटी मिल जाएगा। ओके, एंड एक बार अगर रोटेट करें तो हमें 2 के जगह पर 1 मिलेगा, 3 के जगह पर 2 मिलेगा एंड 1 की जगह पर 3 मिलेगा। ठीक है, 2 बार रोटेट करें तो यहाँ पर 1 के जगह पर 2 आ जाएगा, 2 के जगह पर 3 आ जाएगा एंड 3 के जगह पर 1 आ जाएगा। ओके, एंड उसको हम रिफ्लेक्ट करें तो यहाँ पर 3 रिफ्लेक्शंस मिलेगा एंड यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल्स टू हमें ई मिल जाएगा। मतलब कि 2 बार अगर इसको हम रिफ्लेक्ट करें तो हमें फिर से आइडेंटिटी मिल जाएगा एंड आर एस इक्वल्स टू एस आर इनवर्स होता है। ठीक है, अगर इसको हम रोटेट करके रिफ्लेक्ट करें तो दैट इज इक्वल्स टू हमें एक बार रिफ्लेक्ट करने के बाद उसके रोटेशन का इन्वर्स मिलेगा। सो देयरफॉर यहाँ पर Z ऑफ D3 ग्रुप D3 का जो सेंटर होगा दैट इज इक्वल्स टू हमें सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट E मिलेगा। सो देयरफॉर यहाँ पर क्लास ऑफ E इक्वल्स टू सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट E होगा। ओके, सो कार्डिनलिटी ऑफ E इज इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा। नाउ ऑल्सो हम लोग बोल सकते हैं क्लास ऑफ रोटेशन R इक्वल्स टू एक्स आर एक्स इनवर्स सच दैट एक्स बिलोंग्स इन D3 दैट इज इक्वल्स टू हमें 2 रोटेशंस R एंड R स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ R इज इक्वल्स टू हमें 2 मिल जाएगा। क्लास ऑफ R में 2 ही एलिमेंट्स होता है, 2 रोटेशंस R एंड R स्क्वायर। तो यहाँ पर क्लास ऑफ R का जो कार्डिनलिटी होगा दैट इज इक्वल्स टू 2 होगा। ऑल्सो यहाँ पर क्लास ऑफ S रिफ्लेक्शन का जो क्लास होगा दैट इज इक्वल्स टू, इस क्लास में हमें एक्स इनवर्स सच दैट एक्स बिलोंग्स इन ग्रुप D3 मिल जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर जो 3 रिफ्लेक्शंस है S, R S एंड R स्क्वायर S आ जाएगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ S इज इक्वल्स टू हमें 3 मिल जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर द क्लास इक्वेशन ऑफ D3 इज हमें मिल जाएगा 6 इक्वल्स टू 1 + 2 + 3। इससे पहले हमने S3 के लिए भी शो किया था 6 इक्वल्स टू 1 + 2 + 3। तो यहाँ पर D3 आइसोमॉर्फिक होता है S3 के साथ। ओके, तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें D4 का क्लास इक्वेशन फाइंड करना है। इससे पहले हमने S4 का क्लास इक्वेशन फाइंड किया था, लेकिन S4 D4 के साथ आइसोमॉर्फिक नहीं होता, तो यहाँ पर अलग रिजल्ट आएगा। सो वी हैव, हम बोल सकते हैं यहाँ पर D4 के जो एलिमेंट्स होगा दैट इज इक्वल्स टू हमें आइडेंटिटी एलिमेंट E मिलेगा, देन रोटेशन 1, रोटेशन 2 एंड रोटेशन 3, देन रिफ्लेक्शन S, देन रोटेशन रिफ्लेक्शन RS, रोटेशन 2 बार रोटेशन उसके बाद रिफ्लेक्शन R स्क्वायर S एंड 3 बार रोटेशन उसके बाद रिफ्लेक्शन। ओके, यहाँ पर D4 का मतलब होता है स्क्वायर का सिमेट्री। ठीक है, स्क्वायर को हम 3 बार रोटेट करेंगे एंड यहाँ पर हम इसको रिफ्लेक्ट एक बार कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर हम 4 बार स्क्वायर को रोटेट करें तो हमें आइडेंटिटी मिल जाएगा। ओके, 1 2 3 एंड 4, इसको अगर हम 4 बार रोटेट करें तो हमें फिर से आइडेंटिटी E मिल जाएगा एंड ए स्क्वायर इक्वल्स टू E होगा। अगर इसको हम 2 बार रिफ्लेक्ट करें तो फिर से हमें आइडेंटिटी E मिल जाएगा एंड यहाँ पर आर एस इक्वल्स टू एस आर इनवर्स होल्ड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आर एस इक्वल्स टू हमें एस आर इनवर्स मिल जाएगा। सो हेयर हम बोल सकते हैं Z ऑफ D4 दैट इज इक्वल्स टू हमें आइडेंटिटी एलिमेंट E एंड R स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो 2 बार रोटेशन वाला केस है वो भी एक एबिलियन एलिमेंट होगा। ठीक है, कॉम्यूटेटिव होगा। तो यहाँ पर Z ऑफ D4 में 2 एलिमेंट्स आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट E एंड R स्क्वायर। सो देयरफॉर क्लास ऑफ E इक्वल्स टू हमें E मिलेगा
एंड क्लास ऑफ आर स्क्वायर इक्वल्स टू हमें आर स्क्वायर मिल जाएगा। सो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ ई इज इक्वल्स टू 1 एंड कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ऑल्सो यहाँ पर रोटेशन के लिए हमें जो क्लास मिलेगा, क्लास ऑफ रोटेशन आर इक्वल्स टू एक्स आर एक्स इनवर्स सच दैट एक्स बिलोंग्स इन D4, दैट इज इक्वल्स टू हमें दो एलिमेंट्स मिल जाएगा आर एंड आर क्यूब। सो देयरफॉर क्लास ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ आर इज इक्वल्स टू हमें 2 मिलेगा एंड देन क्लास ऑफ एस इक्वल्स टू हमें मिलेगा एक्स इज एक्स इनवर्स सच दैट एक्स बिलोंग्स इन D4, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर दो एलिमेंट्स होगा एस एंड आर स्क्वायर एस। सो देयरफॉर यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ एस इज इक्वल्स टू हमें 2 मिल जाएगा एंड यहाँ पर हमें क्लास ऑफ आर एस इक्वल्स टू मिल जाएगा एक्स आर एस एक्स इनवर्स सच दैट एक्स बिलोंग्स इन D4, दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं यहाँ पर दो एलिमेंट्स आ जाएगा आर एस एंड आर क्यूब एस। ओके, सो देयरफॉर क्लास इक्वेशन ऑफ D4 डाइहेड्रल ग्रुप D4 का जो क्लास इक्वेशन हमें मिलेगा दैट इज 8 इक्वल्स टू 1 + 1 + 2 + 2 + 2। ठीक है, इस ग्रुप में टोटल 8 एलिमेंट्स है एंड इसके जो सब ग्रुप्स होगा या फिर क्लासेस होगा उनका कार्डिनलिटी इक्वल्स टू 1 + 1 + 2 + 2 + 2 होगा। दैट इज द क्लास इक्वेशन फॉर D4। तो अभी तीसरे क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है क्लास इक्वेशन ऑफ Q8। सो वी हैव Q8 में टोटल 8 एलिमेंट्स होता है। सो दैट इज इक्वल्स टू 1 - 1 I - I J - J एंड K - K। ठीक है, सो हेयर सेंटर ऑफ ग्रुप में हमें मिल जाएगा Z ऑफ Q8 इज इक्वल्स टू 1 एंड -1, दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स। सो देयरफॉर क्लास ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 एंड क्लास ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -1। ओके, ऑल्सो यहाँ पर हमें क्लास ऑफ I इक्वल्स टू मिल जाएगा एक्स आई एक्स इनवर्स सच दैट एक्स बिलोंग्स इन Q8, दैट इज इक्वल्स टू हमें I एंड -I मिलेगा। देन क्लास ऑफ J इक्वल्स टू एक्स जे एक्स इनवर्स सच दैट एक्स बिलोंग्स इन Q8, दैट इज इक्वल्स टू हमें J एंड -J मिलेगा एंड क्लास ऑफ K इक्वल्स टू हमें मिलेगा एक्स के एक्स इनवर्स सच दैट एक्स बिलोंग्स इन Q8, दैट इज इक्वल्स टू हमें K एंड -K मिलेगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं क्लास इक्वेशन ऑफ Q8 इज, Q8 में टोटल 8 एलिमेंट्स है। सो 8 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1 + 1 + 2 + 2 + 2। ओके, तो अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है G एक 10 ऑर्डर का ग्रुप है एंड हमें गिवन है 10 इक्वल्स टू 1 + 1 + 1 + 2 + 5 एक क्लासिफिकेशन है ग्रुप G का। तो इसको हमें चेक करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, पॉसिबल लेट 10 इक्वल्स टू 1 + 1 + 1 + 2 + 5। ठीक है, ये वाला इक्वेशन होल्ड करता है, एक क्लास इक्वेशन है, इज ए क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप G। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है जिनका ऑर्डर इक्वल्स टू 1 होता है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर Z ऑफ G सेंटर ऑफ ग्रुप में ये 3 एलिमेंट्स होगा। सो Z ऑफ G कॉन्टेन्स 3 एलिमेंट्स। ओके, सो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ Z ऑफ G दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ Z ऑफ G इक्वल्स टू हमें 3 मिल जाएगा। ओके, सो हेयर हमें पता है जो सेंटर ऑफ ग्रुप है वो ग्रुप का एक सब ग्रुप होता है। सो दिस इम्प्लाई सब ग्रुप का ऑर्डर सेंटर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को। ओके, सो ऑर्डर ऑफ Z ऑफ G डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप G। दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा 3 / 10, क्योंकि ऑर्डर ऑफ Z ऑफ G इक्वल्स टू हमारे पास 3 है एंड ऑर्डर ऑफ ग्रुप G इक्वल्स टू हमारे पास 10 है। तो यहाँ पर 3 / 10 हमें मिल जाएगा विच इज इम्पॉसिबल, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है, विच इज इम्पॉसिबल। सो हेंस यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं हेंस 10 इक्वल्स टू 1 + 1 + 1 + 2 + 5 इज नॉट ए क्लास इक्वेशन। ये एक क्लास इक्वेशन नहीं होगा, इज नॉट ए क्लास इक्वेशन ऑफ G फॉर ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू 10। ओके, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है G एक ग्रुप है एंड ऑर्डर ऑफ ग्रुप G इज इक्वल्स टू 10। हमें चेक करना है 10 इक्वल्स टू 1 + 1 + 3 + 5
एक क्लास इक्वेशन होगा ग्रुप जी का या फिर नहीं होगा। तो सोल्यूशन में इफ पॉसिबल हम लोग मान लेते हैं 10 इज इक्वल्स टू 1 + 1 + 3 + 5 इज ए क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर ग्रुप जी का एक एलिमेंट ए बिलोंग्स इन ग्रुप जी के लिए हमें कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ ए इक्वल्स टू 3 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लास इक्वेशन में +3 होता है। तो इस एलिमेंट के लिए क्लास ऑफ ए में टोटल 3 एलिमेंट्स होगा। सो हेयर हम बोल सकते हैं हेयर कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ ए डिवाइड करेगा कार्डिनलिटी ऑफ ग्रुप जी को। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट ए ग्रुप जी का एलिमेंट है एंड इस एलिमेंट से हमें क्लास ऑफ ए मिलता है जिसका कार्डिनलिटी इक्वल्स टू 3 होता है। तो हम बोल सकते हैं इस क्लास का जो कार्डिनलिटी है वो ग्रुप जी के कार्डिनलिटी को डिवाइड करेगा। सो दिस सिंपल हमें मिल जाएगा 3 डिवाइड्स 10 विच इज इम्पॉसिबल। ठीक है, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन होगा, विच इज इम्पॉसिबल। सो हेंस हम बोल सकते हैं 10 इक्वल्स टू 1 + 1 + 3 + 5 is not a class equation of group G, is not a class equation